हेलो बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर का आप लोग कॉपी नोट्स लेके बैठ जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बेनिफिट है कि आप हमको कंप्लीटली नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप आसानी से ये नोट्स नोट करके अपने स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे छोटे चैनल का आपको प्यार मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, हर एक लाइन, हर एक टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो अब मैं गायब होने वाला हूँ ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। ठीक है, इसमें और आपको कंप्लीट नोट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके कंप्लीट नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको कंप्लीट नोट आपको देखने को मिलेगा। पास है इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड साल्ट। दूसरा है इंडिकेटर्स पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे। चौथा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस पढ़ेंगे। छठा जो है पीएच स्केल पढ़ेंगे। सातवां जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। फिर आठवां है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। और नौवां है साल्ट फॉर्मेशन या टाइप्स, साल्ट का फॉर्मेशन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर 10वां पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साल्ट और उसके यूजेस। और इस तरह आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये ऐसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं इस तरह से। ये वाला पहला टॉपिक ये पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड साल्ट। मतलब कि ये आपका एसिड बेस्ड साल्ट क्या है हम लोग जानते हैं, है ना। इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एसिड बेस्ड साल्ट होता क्या है। ठीक है, एसिड बेस्ड साल्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड साल्ट। तो पहला है कि एसिड बेसेस एंड साल्ट्स आर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन आवर डेली लाइफ। या जो आपका एसिड बेस साल्ट होता है आपके एवरीडे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दे आर यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट, जैसे इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, फूड में एंड अदर लेबोरेटरीज में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। ठीक है, थर्ड है कि एसिड टेस्ट सोर, इसका टेस्ट जो होता है सोर होता है। बेसिस टेस्ट बिटर, ये कड़वा होता है। सोर मतलब खट्टा होता है। और ये एंड स्लिपरी, एसिड का जो देखिए ये एक तरह से प्रॉपर्टीज ये है कि एसिड हमारा क्या होता है, सोर होता है। और बेस जो होता है वो बिटर होता है और स्लिपरी होता है ना। बेस हमारा कड़वा होता है और स्लिपरी होता है, लेकिन एसिड आपका क्या होता है, एसिड आपका क्या होता है, एसिड आपका खट्टा टेस्ट आपको देता है ना, खट्टा टेस्ट देता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है कि साल्ट, साल्ट की बात करें, एसिड बेस की बात हो गई, साल्ट की बात करें तो साल्ट आर फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। आपको एसिड बेसिस, एसिड और बेस का आप रिएक्शन कराएंगे एसिड बेस का, तब आपको रिएक्शन कराने में क्या मिलेगा, साल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इन एसिड बेस और साल्ट का प्रॉपर्टी सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए लिखा है एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल आप दिए हैं डेली लाइफ के। ये देखिए लेमन है आपका साइट्रिक एसिड है, कर्ड आपका लैक्टिक एसिड है, सोप आपका बेस होता है जो कि स्लिपरी होता है, मैंने बताया अभी। देखिए स्लिपरी लिखा है ना, स्लिपरी, ये स्लिपरी होता है, स्लिप होता है तब हाथ से। बेस आपका देखिए एंटासिड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो आप घर में नमक यूज करते हैं वो है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इंडिकेटर। अगला टॉपिक क्या है, इंडिकेटर। अगला टॉपिक क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर पे चलते हैं। देखिए इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इन एसिडिक और बेसिक। तो एसिड हमको बताते हैं, एसिड हमको बताता है, इंडिकेटर सॉरी इंडिकेटर बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। इंडिकेटर ही आपको बताते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर ये क्या होते हैं, दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड फ्लावर्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल ले लीजिए,
जैसे ये कह रहा है कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो किससे नेचुरली मिलेंगे, जाहिर सी बात है ना। आपको नेचुरली मिलते, इसे कोई बनाता नहीं है, इसे हमारा नेचर ही बनाता है। जैसे लिटमस, लिटमस फ्रॉम लाइकन, लिटमस किससे बनता है, लाइकन से बनता है, लिटमस एग्जाम्पल है। फिर टर्मेरिक हल्दी है, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और ओनियन का एक्सट्रैक्ट, ये भी सब क्या है, ये सब भी क्या है आपके नेचुरल। पहला मैं फिर से बता रहा हूँ, लिटमस जो कि लाइकन से मिलता है, टर्मरिक हल्दी होती है, चाइना रोज अब फ्लावर है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये क्या जी, यहाँ पे और भाई, ठीक है। और फिर ओनियन का एक्सट्रैक्ट भी आपको क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये करते क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये करते क्या है, क्योंकि इनका जब ये पता रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे और जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, ये देखते हैं, ये ऐसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ही रहेगा तो हमारे ये कंप्लीट पढ़ पाएंगे ऐसे, ये इंडिकेटर हो गया कंप्लीट, ठीक है, ऐसे रहेगा। चलिए बात करते हैं टर्मेरिक की, हल्दी की बात करते हैं। हल्दी कैसे हमको बताता है कि यह नेचुरल इंडिकेटर, और कैसे बताएगा कि एसिड है कि बेस है ना। जो नेचुरल इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर का काम क्या है कि वो ये बताना कि वो एसिड है कि बेस है। तो हल्दी कैसे बताता है कि यह एसिड है कि बेस है, तो देखते हैं। टर्मरिक क्या करता है कि रिमेन येलो, टर्मरिक पीला होता है एसिडिक में, लेकिन वो ब्राउन हो जाता है बेस में। जब आप बेस में उसको डालेंगे टर्मरिक को तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो यह इसकी खूबी है। पहले तो ये पीला होता है, ये अपने अपने में येलो होता है, ये लो। तो एसिड में भी ये येलो ही रहेगा, एसिड में भी क्या रहेगा, येलो रहेगा। लेकिन जब आप इसको बेस में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा बच्चों, और अपने नोट्स बनाते रहिए। मेरे मेरे वीडियो से आपको ये बेनिफिट है कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसे आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, सर भी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना रोज क्या करता है उस पर बात करते हैं। चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न्स पिंक इन एसिडिक एंड ग्रीन इन बेसेस। क्या कहता है कि चाइना रोज जो है हमारा, चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज ये क्या करता है, ये एसिड रहता है। अगर एसिड होगा, एसिड होगा तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, पिंक में, ठीक है, पिंक में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर बेस होगा तो, बेस होगा तो, बेस होगा, बेस होगा तो किस में हो जाएगा, बेस होगा तो ये ग्रीन में, किसमें, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, बेस होगा तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से एकदम समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, रेड कैबेज की बात करते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड इन एसिडिक और ग्रीन इन बेसिस, है ना। ये क्या हो जाता है इसका देखते हैं, रेड कैबेज का देखते हैं। रेड कैबेज, रेड कैबेज, रेड कैबेज क्या करता है कि अगर एसिड है, एसिड है तो वह रेड में कन्वर्ट होगा, एसिड है तो रेड में कन्वर्ट। लेकिन लेकिन अगर बेस है, लेकिन अगर बेस है, बेस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस है तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, ग्रीन में, किस में, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया अपना नेचुरल, कौन सा पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक, जो हम बना लेते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक मतलब होता है बनाना, जो हम खुद बनाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो है दीज इंडिकेटर्स आर मेड इन द लेबोरेटरी आर्स एंड आर मोर एक्यूरेट। इसे किसे किस में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है इसको, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सिंथेटिक वाले को किस में बनाएगा, ठीक है, किस में बनाया जाएगा, लेबोरेटरी में। बहुत बढ़िया, चलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, लिटमस, फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये तीनों क्या हैं आपके, सिंथेटिक है। किसमें, सिंथेटिक वाले हैं। तो देखिए हम अब सबका जाने कि कौन किस में एसिडिक बेस कैसे बताते हैं। तो लिटमस जो होता है, लिटमस जो होता है वो एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिटमस एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में ब्लू हो जाता है। फिनोप्थलीन की बात करें तो ये एसिड में कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन बेसिक में डालेंगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड हो जाएगा एसिडिक में और बेसिक में येलो रह जाएगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये मैक्सिमम यही कलर दिखाते हैं, और बेसिक मीडियम में ब्लू, इंडिगो, वायलेट दिखाएगा। तो अगर हम देखिए, लिखा है लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। हमेशा ये जो लिटमस है ना, ये जो लिटमस, ये जो लिटमस है ये बहुत मोस्टली यूज किया जाता है। सिंथेटिक वाले में लिटमस पेपर आप लोग हमेशा यूज करते हैं, हम लोग एसिड बेस का पता करने जाते हैं, इसलिए बोला है कि लिटमस का बहुत मोस्टली यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है समझते हैं? दीज इंडिकेटर्स दैट शो चेंज इन स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये किस पे डिपेंड है? स्मेल पे डिपेंड है। ये क्या चेंज करता है? स्मेल को चेंज कर देता है। देखिए स्मेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे ये पता करेगा? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, ये दो एग्जांपल्स हैं। और दोनों कैसे काम करते हैं देखते हैं। वनीला एसेंस कैसे काम करता है? स्मेल गुड्स इन एसिडिक मीडियम बट नो स्मेल इन बेसिक मीडियम। देखिए, है ना, ये क्या करता है कि आपको एसिडिक में एसिडिक में एसिडिक में आपको अच्छा स्मेल देगा, लेकिन बेसिक में क्या करता है? बेसिक में नो स्मेल है, इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। देखिए बेसिक में नो स्मेल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्लो ऑयल, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लो ऑयल स्मेल गुड्स इन बेसिक मीडियम बट नो स्मेल इन एसिडिक मीडियम। ये उल्टा हो गया अब। ठीक, वनीला एसेंस का ठीक उल्टा हो गया, अपोजिट काम कर रहा है। कि ये क्या कर रहा है कि हमारा स्मेल गुड कर दे रहा है बेसिक मीडियम में, कोई स्मेल नहीं देगा। बेसिक मीडियम में कोई स्मेल आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए बढ़िया बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है? प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही ऊपर बताई कि वो क्या होता है? सौर होते हैं, है ना, खट्टे होते हैं। तो देखते हैं एसिड टेस्ट सौर। दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करता है? यह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अभी ऊपर ऊपर हमने पढ़ा दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये क्या करता है? एक्टिव मेटल्स को साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रॉपर्टीज हमेशा एसिड और बेस और साल्ट की हमेशा इंपॉर्टेंट होती ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए रिएक्शन देखिए Zn प्लस HCl क्या बना देगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देखिए लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक एसिड। फिर क्या कह रहा है? चौथा इसका प्रॉपर्टी क्या है? कि दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बोनेट के साथ, है ना, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये आपको साल्ट देगा, पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगला रिएक्शन आप देख लीजिए, जैसे CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो हमको क्या दे रहा है? कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, पानी दे रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये चौथी इसकी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कह कि अगर इसे इसे आप रिएक्ट कराएं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये आपको क्या देगा? सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देख लेते हैं रिएक्शन। तो NaSCO3 जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराया गया, तो इसलिए NaCl साल्ट दे दिया आपको, ये फिर पानी दे दिया और फिर आपको CO2 दे दिया। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराने पे ये आपको साल्ट देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इसकी छठवीं प्रॉपर्टी पे। छठवीं छठवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी पे अगर चलें, छठवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं। और ये सातवां इसका है कि दे हैव pH लेस देन 7। जाहिर सी बात है, हमारा जब अभी pH स्केल आएगा, ये बीच में 7 होता है, ये ऊपर से यहाँ 14 होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कितने से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, बीच में 7 होता है और लास्ट वाला 14 तक होता है। तो इसकी जितने भी ये 7 से नीचे वाले कितने हो सकता है, वो कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। अभी पीएच स्केल हमको पढ़ना आगे इसी चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एसिडिक वाले का सबका पीएच 7 से कम ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ये देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड देखते हैं।
एसिड कौन कौन सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। किस पे बढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ कलर थोड़ा चेंज करें तो मजा आएगा ये वाला। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। पहला बेसिस टेस्ट बिटर, ये हमको कड़वा टेस्ट देता है। डे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हमारा देखिए एसिड जो था वो ब्लू टू रेड कर रहा था, लेकिन हमारा जो बेस है वो रेड को ब्लू करता है, उल्टा काम करता है। ये स्लिपरी होता है, ठीक है। दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्ट करा के एसिड के साथ हमको साल्ट और वाटर देता है ना, साल्ट और वाटर देता है। और वो हमारा एसिड हाइड्रोजन गैस दे रहा था, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखिए कंपेयर करके। तो हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। NaOH ये हमारा बेस है, ठीक है। OH रहेगा हमेशा बेस में आपको देखने को। फिर HCl के साथ उसको एसिडिक के साथ रिएक्ट कराने पे वो साल्ट दिया और पानी दिया। यही इसका प्रॉपर्टी बेस की क्या है कि हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो साल्ट देगा और पानी देगा। पांचवा इसका है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। ये भी एक्वा सोल्यूशन में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। क्या करेगी? इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो KHOH होता है। हमेशा OH आपको देखने को मिलेगा, जो हावी बेस होगा, है ना, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो COAH का होल ट्वाइस होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो MgOH का होल ट्वाइस होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेस के। आपको अच्छे से दोनों के एग्जाम्पल एसिड और बेस के दोनों के याद रखने हैं, और एक एक रिएक्शन आपको 100% याद होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है पांचवा पे चलते हैं, ठीक है। पांचवे पे चल लेते हैं। पांचवा जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस का कराएं तो हमको क्या क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एसिड को बेस से कराएंगे तो आपको साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल में देखिए HCl है, NaOH को कर रही है तो आपको NaCl और H2O, मतलब कि एसिड बेस को कराते हैं तो आपको हमेशा साल्ट और वाटर देखने को मिलेगा। देखिए इसके की पॉइंट क्या है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द सॉल्यूशन, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। फिर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो न कि एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अब पीएच ऑफ साल्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली 7। ये हमेशा 7 तक ही रहेगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल। इसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा, जो कि न्यूट्रल होता है। अभी हम लोग पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अपने छठवें टॉपिक पे। छठवें टॉपिक पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये टॉपिक। क्या टॉपिक है ये? पीएच स्केल। क्या टॉपिक है ये? पीएच स्केल। पीएच स्केल हम जानते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। अब हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल यूज टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक ऑफ अ सॉल्यूशन इज। मतलब पीएच स्केल से हम क्या जानते हैं कि कोई भी चीज आपका कितना एसिडिक है ना, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है या न्यूट्रल है, सब जान जाते हैं इस पीएच स्केल से, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? इट हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। आप देख रहे हैं यहाँ 0 से लेके 14 तक इसकी वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं। 7 इज न्यूट्रल। देख रहे हैं यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैल्यूज लेस देन इज एसिडिक। देखिए 7 के नीचे सारे क्या है? देखिए एसिडिक दिख रहा है। और 7 के बाद वाले देखिए, 7 के बाद वाले क्या? सारे बेसिक है। 7 के बाद वाले सारे बेसिक हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 7 पे वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे वाले एसिडिक हैं, और 7 के ऊपर वाले जो 14 तक है वो सारे क्या कहलाते हैं? बेसिक्स कहलाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल बैटरी। बैटरी की पीएच वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। वो प्योरली एसिड होता है ना। एसिड डालते हैं, देखते हैं एसिड में
फिर आते हैं लेमन जूस की बात करते हैं, इसकी पीएच वैल्यू 2 होती है, जो कि ये बहुत फेमस एग्जांपल है, तो आपको हम पीएच आपको दिलवा रहे हैं एज ए एग्जांपल रूप में। विनेगर की बात करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू 3 होती है, वो भी एसिडिक है। टोमेटो की बात करें तो वो भी पीएच वैल्यू 4 होती है। मिल्क की बात करें तो पीएच वैल्यू 6 होती है, और प्योर वाटर की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। देखिए, अब बात करते हैं, चलते हैं बेसिक की तरफ। बेकिंग सोडा जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 9 होती है। सोप सॉल्यूशन की बात करें तो पीएच वैल्यू 10 होती है। अमोनियम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पीएच वैल्यू 11 होती है, और ब्लीच की बात करें तो 12 से 13 होती है, और ड्रेन क्लीनर की वैल्यू 14 होती है। अब आपको बच्चों होमवर्क में मेरी तरफ से पीएच स्किल्स एक ये है, आपको ब्लड का पीएच वैल्यू बताना है। किसका? ब्लड का। किसका? ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो इसमें की फैक्ट क्या है कि द लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, द हाइयर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द बेस। अगर जितना लोअर है, जितना कम है, वो ज़्यादा एसिडिक है, जितना ज़्यादा है वो उतना ही पीएच वैल्यू ज़्यादा, तो उसकी बेस क्या होगी? स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, बेसिक नेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक। क्या इम्पोर्टेंट यूज हमारे पीएच का डेली डेली में क्या यूज है, डेली लाइफ में क्या यूज है, उस पर बात करते हैं। डेली लाइफ में क्या यूज है? तो हमारा पीएच का यूज सबसे मेन पहला है डाइजेशन। ये क्या करता है कि अवर स्टोमक कंटेन्स HCl विथ पीएच अबाउट 1.5 to 2 विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारे डाइजेशन में, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो HCl की पीएच वैल्यू होती है वो 1.5 से लेकर 2 तक होती है, जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। अब आते हैं दूसरा आते हैं सॉयल की पीएच की बात करते हैं। तो सॉयल पीएच, प्लांट ग्रो बेस्ट इन सॉयल विथ नियरली न्यूट्रल पीएच, है ना। न्यूट्रल पीएच में जो हमारा सॉयल होता है वो बहुत अच्छे से क्रॉप को एल्ड करता है, क्रॉप को उगाता है। हाँ, तो कम से कम उसको 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। देखिए, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए, तभी आपको सॉयल अच्छा ग्रो करके देगा। बात करते हैं नेथ टूथ डीके की। इफ पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, टूथ डीके स्टार्ट। अगर 5.5 से लेस हो गया तो आपके दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना साइंस फैक्ट आपको पता चल रहा है। स्टिंग की बात करें, अगर जो काटता है तो बी स्टिंग आर एसिडिक होता है, ये 2.5 होता है, वाइल वास्प स्टिंग आर बेसिक होता है ना। बी का स्टिंग एसिडिक होता है, और वास्प का स्टिंग वो पीएच वैल्यू 8.5 होता है, तो वो बेसिक हो जाता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम स्किन हेयर की बात करते हैं। तो सोप जो बेसिक होता है, मेंटेन करता है क्लीननेस। शैम्पू की पीएच वैल्यू 5.5 होती है, इज बेस्ट फॉर द हेयर। वो इसीलिए उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5.5 होती है, तो हमारे हेयर के लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में बात करते हैं तो पीएच इज कंट्रोल्ड इन मेनली केमिकल प्रोसेस फॉर अ बेटर रिजल्ट। हम पीएच को कंट्रोल करते हैं कि हमको जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो बहुत बेटर रिजल्ट मिल करके दे। ठीक है, नेक्स्ट इन्वायरमेंट की बात करें तो पीएच ऑफ रेन वाटर इज यूजुअली 5.5, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से एसिडिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिक होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पीएच थे जो कि हम डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। क्या स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की? तो पहला है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं? एसिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। वह वाटर में कितना आयन रिलीज करते हैं, वाटर में आयंस कितना रिलीज करेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर वाइल वीक एसिड आयनाइज पार्शली। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा पानी में, लेकिन वीक एसिड जो होगा वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है वाटर में टोटल कंप्लीटली टूट जाना। ठीक है, फिर आते हैं वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड होता है जो कि CH3COOH होता है। कार्बनिक एसिड होता है, और साइट्रिक एसिड, ये बहुत वीक होते हैं, ये टोटल कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, टोटल ब्रेकडाउन नहीं होते, आयन में कन्वर्ट नहीं होते। चलते हैं अब स्ट्रॉन्ग और वीक बेस कैसे हम देखते हैं।
तो बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन वाटर। दोनों का प्रॉपर्टी देखी है, दोनों ही आयनाइजेशन पे ही डिपेंड है कि वो कितने स्ट्रांग होगा और कितना वीक होंगे। दूसरा कि स्ट्रॉन्ग बेसेस आयनाइज कंप्लीटली वाइल वीक बेसेस आयनाइज पार्ट्स। दोनों का प्रॉपर्टीज एक ही है, वही कि पानी में कितना टूट जाते हैं, तो वो उनके आयनाइजेशन पावर को दिखाएगा या वीक स्ट्रॉन्ग में बांट देगा। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग वाले हैं। वीक बेस की बात किया जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के जो आपको हमेशा लिखने पड़ेंगे डेफिनेशन के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अगर नोट करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH आयन्स प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी वाटर में डालेंगे तो हमारा जो एसिड होगा एसिड होगा वो हमेशा H प्लस आयन रिलीज करेगा, लेकिन जो बेस होगा वो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा होगा। इसी पे उसका स्ट्रॉन्ग और बेस वीक एसिड हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नौवा। देख लेते हैं नौवा क्या है हमारा, साल्ट का फॉर्मेशन, टाइप्स और प्रॉपर्टी उसकी, है ना, वो कैसे बनता है और कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कैसे बनता है। साल्ट आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट देखने को मिलता है। जैसे एक एसिड हो गई, ये बेस हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड ये हो गया देखिए, और ये आपका बेस हो गया, आपको NaCl आपका नमक हो गया और ये पानी आपको मिल गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, मतलब कि हमको साल्ट किससे मिलेगा, हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन कराने पे साल्ट मिलेगा। ठीक है, साथ में वाटर भी मिलेगा, क्या आपको याद रखना। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट की बात, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल साल्ट, दूसरा होता है एसिड साल्ट और तीसरा होता है बेसिक साल्ट। तीनों के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है नॉर्मल साल्ट क्या होता है। नॉर्मल साल्ट की बात करें तो फॉर्म्स बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होता है एसिड और बेस का तो हमको सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल NaCl, KNO3 और Na2SO4। एसिड सॉल्ट की बात करते हैं कि यह अगर पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हमको दे स्टिल कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये इसके पास ऐसा हाइड्रोजन रहता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे NaH, ये देखिए इसमें H इसमें दिख रहा है, NaHCO3, NaHSO4 में भी H आपको दिख रहा है और NaCO3 में भी H दिख रहा है। इसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ से हमको एसिड साल्ट देखने को मिलता है। बेसिक साल्ट की बात करें तो फॉर्म्ड बाय पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन, ये भी पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, लेकिन दे कंटेन हाइड्रोक्सिल OH आयन, जिसके पास OH आयन होगा वहाँ पे आपको बेसिक साल्ट देखने को मिलेगा। जैसे PbOH या Cl और CuOHCl, ये सारे दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे साल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। साल्ट जनरली हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सम एक्सेप्शन है, ये पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। दियर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका सॉल्यूशन अगर बनाया जाए तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे। दे हैव न्यूट्रल पीएच, इसका हमेशा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर है दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड आवर डेली लाइफ। ये हमेशा आपको इंडस्ट्री में, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर और अपने डेली लाइफ में यूज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका नौवां टॉपिक भी साल्ट का फॉर्मेशन, टाइप्स और प्रॉपर्टीज भी खत्म होती है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि है इम्पोर्टेंट साल्ट एंड दियर यूज। जो ये एक समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। आप इसे एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है, हमको बनाने आता नहीं है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से अच्छे से नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो तो फॉर्मूला होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaSCO3। ये क्या करता है, इट इज मिल्ड बेस, ये थोड़ा बेस होता है। यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर टू मेक केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसको हम लोग बेकिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं, है
है ना? किसको? बेकिंग सोडा को। आप खैनवा सोडा सुने होंगे अपने गाँव में, या जहाँ भी वो खाने वाला सोडा लेके आते हैं ना दुकान से, वही है ये, ठीक है? किसको? ब्रेड को सॉफ्टी और स्पॉन्जी बनाने के लिए। फिर यूज्ड एज़ एंटा एसिड इन मेडिसिन, मेडिसिन में इसका यूज़ एंटा एसिड की तरह होता है। यूज्ड इन सॉलिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में ये इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडा एसिड की तरह बिहेव करता है, सोडा एसिड। फायर एक्सटिंग्विशर में, है ना? फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ है सोडा एसिड की तरह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका रिएक्शन देख लीजिए। एसिड NaSCO3 होता है, HCl से कैंसिल करते हैं, NaCl मिलेगा, NH2 मिलेगा और CO2 मिलेगा। ये फिजिंग साउंड ड्यू टू CO2 गैस है, ये आपको फिजिंग साउंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्यों? CO2 की वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा है वॉशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट भी कहते हैं, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड सोडा ऐश, हम वॉशिंग सोडा को सोडा ऐश भी कहते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना? हम जानते हैं वॉशिंग में इसका यूज करते हैं। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ग्लास और सोप और पेपर में भी बनाने का इसका यूज है। रिएक्शन देख लीजिए। Na2CO3 प्लस 2HCl प्लस 2NaCl प्लस 2, है ना? क्या बनेगा? देखिए ये Na2CO3 है, 2HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है? ये हो गया वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये चारों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो को CaOCl2 कहते हैं। यूज्ड, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, है ना? ये ब्लीचिंग की तरह काम करता है लकड़ियों के लिए। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, कॉटन लाइनन के लिए भी ब्लीचिंग का काम करता है, साफ सफाई काम करता है। यूज्ड एज डिसेंटिफिकेंट टू किल जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर, पानी में भी इसे मिला दीजिए, जैसे टंकी उनकी में मिलाते हैं लोग, है ना? टंकियों के भी इसको डालते हैं तो वो पानी हमारा बहुत साफ हो जाता है। जैसे देख CaCl2 है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 H2O प्लस Cl2 निकालेगा। क्लोरीन गैस इसमें क्या होती है? रिलीज होती है। ब्लीचिंग पाउडर में हमेशा याद रखिएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़, इसको देखा, इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसलिए हाफ H2O, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना? चलिए देखते हैं। POP जो घर पे लगाते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय स्टैचू शो पीसेज एंड फॉल सीलिंग, हम लोग ना घरों में फॉल सीलिंग लगाते हैं, वो इसी POP से बनी होती है। इसको वाइट पाउडर होता है ये। बिकॉज यूज्ड इन द मेडिसिन फॉर, यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना? आप मेडिकल में देखेंगे तो जो कि प्लास्टर बनता है, प्लास्टर लगाया जाता है, वो इसी का बनता है, ठीक है? प्रिपरेशन कैसा होता है? जिप्सम को क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, तो हमको CaSO4 हाफ H2O देखने को मिलता है। जिप्सम को हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का भी अपने में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि CaSO4 2:2 होता है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए और ये खत्म हो गया पूरा चैप्टर ही, ये एंड हो गया हमारा और आसानी से ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसे आप अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है? हाँ तो बच्चों, उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी और आपको ये चैप्टर भी पूरा समझ में आया होगा, सारा टॉपिक्स। आप इसका कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा और इन फ्यूचर यूज़ के लिए रख लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। आपको बोर्ड्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेरी कोशिश के लिए, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कौन सा चैप्टर चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा वो चैप्टर आपको लिए लेके आऊँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।